नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें यूपी टैट है, हमारा यूके टैट है, एस टैट है और हमारा सी टैट है। ये जो हमारा पेपर सी टैट का 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारे PYQ है, यानी कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं, वे मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम और नए क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे साइंस पेपर 2 के लिए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे और साइंस के जो हमारे नए क्वेश्चन हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं क्या है ये। इसमें हमारा दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी, तो इसमें बताने हैं हमें। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है, सूक्ष्मजीव कोशिकाओं को प्लास्टोमोलाइज करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के टूटने का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन करते हैं, भोजन से पानी निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा है क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी क्या करती है, हमारे सूक्ष्म जीवों कोशिकाओं को प्लास्टोमोलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव है उन्हें कोशिकाओं को क्या करते हैं, वे करते हैं प्लास्टोमोलाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा हार्मोन्स एंडेनालाइन, यानी कि हार्मोन्स एंडेलाइन। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो हमारा हार्मोन्स होते हैं उसमें जो एंडेनालाइन होता है, तो वो क्या करता है ये बताना है हमें। दूसरा क्या है, जब कोई बहुत क्रोधित या चिंतित होता है तो शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है। तीसरा क्या है, ऊंचाई को नियंत्रित करने में मदद करता है, या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो क्या करता है, जो हमारा हार्मोन्स है ये क्या करता है, ये करता है हमारा, जब कोई बहुत क्रोधित या चिंतित होता है तो शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, मुख्य रूप से किसके कारण है। यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर है। तो क्या कारण है उसका, उसका कारण है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा हरे पौधे दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों। यानी कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं ना, वे क्या करते हैं, दिन के समय क्या करते हैं, वे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह क्या क्या करते हैं, वे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा क्यों है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, हरे पौधे रात के समय श्वासन नहीं करते हैं, हरे पौधे केवल रात के समय श्वासन करते हैं।
थर्ड क्या है हमारा, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर दिन के समय श्वसन की दर से अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है ना, उसकी दर क्या है, दिन के समय क्या है, श्वसन की दर से क्या हो जाती है, वो अधिक हो जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पादप, छन्नी, नालिका, कोशिका और स्तनधारी इरिडोसाइड्स की क्या सामान्य विशेषता है, ये बताना है हमें। यानी कि पादप, जो छलनी, नालिका, कोशिका और स्तनधारी एरिथ्रोसाइड की एक सामान्य क्या है, विशेषता है। तो विशेषता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। नाभिक की अनुपस्थिति, क्लोरोफालास्ट की अनुपस्थिति, क्लोरोफालास्ट की अनुपस्थिति, या कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। तो किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, ये होता है हमारे नाभिक की अनुपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्यों लगाया है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं। अब प्रतिच्छेदन के लिए जानवर उपलब्ध नहीं है, जानवरों को खरीदना एक महंगा प्रस्ताव बन गया है, छात्रों को जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए संवेदनशील बनने की आवश्यकता है, वे नई बीमारियां फैलाते हैं। तो यानी कि हमारा क्या है, अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि छात्रों को जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है, इसमें हमारा हो जाएगा, यानी कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रचनात्मकता और उपयोग को बढ़ावा देकर विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। फिर क्या है, छात्रों को उनके क्षमता के अनुसार ग्रेड देना, छात्रों को व्यावसायिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करना, छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर स्कूलों को ग्रेड देना। तो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, रचनात्मक और उपयोग को बढ़ावा देकर विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 आवेदकों को वनों की कटाई के परिणाम पर एक पाठ की योजना बनाने के लिए कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, ये बताना है। यानी कि जो हमारे टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 आवेदकों को क्या किया गया था, वनों की कटाई के परिणाम पर एक पाठक की योजना के बनाने के लिए कहा गया था। तो उनमें से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वनों की कटाई के परिणाम के बारे में विस्तार से बताता है, अवधारणा को समझने के लिए कई उदाहरण प्रदान करता है, ऐसी गतिविधियां शामिल है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकते हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंट के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रेजेंटर्स
फिर क्या है, छात्रों को अवधारणा को समझने में मदद करने के लिए आईसीटी के उपयोग के बारे में उल्लेख करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हमारा ऑप्शन होएगा बिल्कुल सही। इसमें हो जाएगा ऐसी गतिविधियां शामिल है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंट्स के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री पटेल एक स्कूल XYZ की प्रिंसिपल है। अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में उत्सुक है। इसका आधार है। तो इसका क्या आधार है, यानी कि सुश्री पटेल एक स्कूल की क्या है, XYZ की क्या है, वो प्रिंसिपल है। अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय वो क्या कर रही है, विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में क्या है, वो उत्सुक है। तो इसका आधार क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अलग अलग विषयों को पढ़ने के लिए उसके स्कूल में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, समय सारणी में शिक्षकों को समायोजित करने में कठिनाई, छात्रों को अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक क्रॉस पाठ्यचर्या संबंधों का लाभ उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है, यानी कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक क्रॉस पाठ्यचर्या संबंधों का लाभ उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के घटक पढ़ाने की योजना बना रहा है। यानी कि एक शिक्षक क्या है, जो हमारा कक्षा 6 में भोजन के घटक है, पाठ है, जो हमारा पढ़ाने की योजना बना रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक प्रश्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बताना है हमें। तो कौन सा किया जा सकता है, ऑप्शन से देख लेते हैं। उन्हें खाद्य पदार्थों की सूची बनाए जो आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से बना भोजन क्यों परोसती है? क्या आपकी माँ हर दिन दोपहर के भोजन के लिए खाद्य पदार्थों का एक निश्चित सेट तैयार करती है? क्या आप हर दिन अपने दोपहर के भोजन में परोसे गए सभी खाद्य पदार्थ खाते हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से बने भोजन क्यों परोसती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, छात्रों को बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है की अवधारणा पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। तो देखते हैं ऑप्शन से। सामान्य रूप से देखे जाने वाले उदाहरणों का उपयोग करके अवधारणा को समझाएं। फिर क्या है, एक प्लेट पर आटा रखें और छात्रों से इसे हाथ से दबाने के लिए कहें। कुछ उदाहरणों के साथ अवधारणा को समझाते हुए एक ऑडियो विजुअल फिल्म दिखाए। डी क्या है हमारा, शिक्षिका सिखाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कर रही है ये बताना है हमें। ये योजना बनाई हुई है। अब देखते हैं ऑप्शन। वह अपने ज्ञान को साबित करना चाहती है। वह जानती है कि अपनी पाठ योजना का पालन करना चाहिए। वह छात्रों को एक परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी है और वह बुद्धि को संबोधित करना चाहती है।
बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। कक्षा में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और वे क्या है, और वह बहुबुद्धि को संबोधित करना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए केवल एमसीक्यू का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? देखते हैं ऑप्शन से। खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मकता अक्षमता, खाद्य आदतों से संबंधित गलत धारणाएं, ज्ञान को लागू करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए रोल प्ले तैयार करने की शिक्षार्थियों की अक्षमता, भोजन घटकों के महत्व को समझाना और एक लंबे निबंध लिखने की शिक्षार्थियों की अक्षमता। तो क्या हो जाएगा? यानी कि जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए केवल एमसीक्यू का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है? तो किसका उपयोग किया जा रहा है? खाद्य आदतों से संबंधित गलत धारणाएं, यानी कि जो खाद्य आदतों से संबंधित है वो गलत धारणाओं से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की कक्षा में छात्रों को शोध उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक एक विषय चुन सकता है। एक शिक्षक क्या कर सकता है? एक विषय चुन सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम में दी गई सामग्रियों से जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे कक्षा के अधिकांश छात्र दिलचस्प ले पाते हैं, जो उसे लगता है कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, छात्रों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में सामना की जाने वाली समस्याओं से संबंधित है और इस कक्षा के लिए कवर की जानकारी वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? यानी कि एक शिक्षक एक विषय चुन सकता है, तो छात्र द्वारा अपने दैनिक कामकाज में सामना किए जाने वाली समस्याओं से संबंधित है और जो इस कक्षा के लिए कवर की जानने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, क्यों? यानी कि जो बेकेलाइट है उसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक होता है, वे विद्युत ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, विद्युत का अच्छा संवाहक होता है ना, ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, या विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, या विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। जो बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, घरों में रोशनी के स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल का उपयोग ज्यादातर इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो कौन सा कथन सही है ये देख लेते हैं। सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में जहरीले पदार्थ होते हैं। एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में जहरीले पदार्थ होते हैं। दोनों ही समान रूप से अच्छे हैं। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में जहरीले पदार्थ होते हैं। यानी कि घरों में रोशनी के स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सही था ये बताना था हमें। तो इसमें से एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा है, इसमें क्या है, यदि किसी द्रव्य पर दबाव बढ़ता है, दबाव क्या है, बढ़ता है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या नहीं बदलता, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। यानी कि किसी द्रव्य पर दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो उसका क्वथनांक क्या है, हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक डॉक्टर हाइपर एसिडिटी के इलाज के लिए एक दवा लिखता है, इस दवा का मुख्य घटक है। हाइपर एसिडिटी के इलाज के लिए एक दवा लिखता है, तो दवा का मुख्य घटक क्या है, AlOH3, MgCl2, CaCO3, Na2CO3। तो उसका मुख्य घटक क्या है, AlOH3। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, आधातु ऑक्साइड, यानी कि आधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, खाद्य डिब्बों की भीतरी सतह पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। तो क्यों चढ़ाई जाती है, जो हमारे खाद्य डिब्बों की भीतरी सतह होती है उस पर टीन की क्या है, परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। तो क्यों चढ़ाई जाती है उस पर, देख लेते हैं। जिंक टीन से महंगा होता है, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जिंक का गलनांक टीन से अधिक है, जिंक टीन से कम क्रियाशील है। तो क्या है, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त प्रवाह रुक जाता है, क्यों। जो हमारा घाव है, चोट लग जाती है तो घाव हमारा है, तो उस पर फिटकरी लगाने से क्या होता है, जो हमारा रक्त बहता है वो क्या है, रुक जाता है फिटकरी लगाने से। ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। फिटकरी के टुकड़ों से घाव भर जाता है, फिटकरी खून को जमा देती है और थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के पास के तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक एंटीसेप्टिक है। तो क्या होती है, फिटकरी खून को जमा देती है और एक थक्का बना देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसे देख लेते हैं। एक आदमी सुनहार बनकर घर घर जाता है, वह फीके सोने के गहनों की चमक वापस लाने का वादा करता है। एक अनजान महिला उसे सोने की चूड़ियां का एक सेट देती है, जिसे वह एक खास घोल में डुबोता है। चूड़ियां चमकती है लेकिन उसका वजन काफी कम हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्यों हो जाता है। तनु HCl, सांद्र HCl, सांद्र और सांद्र HNO3 का मिश्रण, या सांद्र HNO3। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका कम क्यों हो जाता है, वो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है, वो घोल। तो उसकी वजह से क्या, उसमें चमक तो आ जाती है, पर उसका जो सोना होता है वो उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे मैंने जो आपको कराए, जो हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं, आगे भी इनकी बनने की संभावना है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।